तो हे गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ भाई लखनऊ में और हम घूमने आए हैं लखनऊ का इमामबाड़ा। और इस वक्त मैं उसी इमामबाड़े के मेन रोड पर हूँ और आप भीड़ देखिए मेरे पीछे कितनी ज़्यादा है। और एक्चुअली भीड़ का कारण आज ये है कि आज शायद कोई मुस्लिम समुदाय का एक यहाँ पे आज त्यौहार है, जिसकी वजह से आपको पीछे देखिए झंडा लहराते हुए लोग दिख जाएंगे और गाड़ियों से जाते हुए लोग अपना झंडा लेकर जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये रोड आज बहुत व्यस्त है और यहाँ पे भीड़ और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और तो इसीलिए हम इमामबाड़े पे गए थे, लेकिन इमामबाड़े में अभी एंट्री नहीं मिली। ये बोल दिया गया कि 3 बजे के बाद आइए, क्योंकि अभी वहाँ नमाज़ चला है, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वही अंदर जा सकते हैं। तो हमने कहा चलो हम तब तक यहाँ पे पास में ही जो है घंटाघर है, हम घंटाघर घूम लेते हैं। घंटाघर आपको बता दें कि इमामबाड़े से मुश्किल से 300 मीटर दूरी पर उसी रोड पर है। तो अभी हम और हमारे दोस्त चले आए हैं घंटाघर घूमने। और ये आसपास की वहाँ की लोकल मार्केट है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से दुकानें हैं, ऑटो है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। हालांकि अभी थोड़ी सी बारिश हो गई, मौसम हो गया ख़राब। तो अभी हम लोग जो है यहाँ घंटाघर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा आपको आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका त्यौहार है। और पुलिस प्रशासन भी तैनात है कि कोई सुरक्षा में चूक ना हो किसी कारण से। और हम घंटाघर के पास खड़े हैं और ये घंटाघर के पास एक कोई झील बनाई गई है जो पुराने टाइम की है। और ये उसी समय बनाया गया था जब बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया था शुजा उद दौला के शासनकाल में। और ये बहुत गहरी है, आपको दिखाई दे रही होगी कितनी सारी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं। और एक ये पुराना गेट है जो मेन गेट जो मेन रोड है उसी के साथ बनाया गया है, उसी रोड पे मेन है। और इसी को पार करके आपको इस पार से उस पार आना जाना होता है। जैसे कि अब मैं बाहर आ गया हूँ इसी गेट से घूमते घूमते। ऐसे गेट आपको 2 और 3 यहाँ पे मिल जाएंगे लगभग, जहाँ पे लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये पूरी मार्केट है और बहुत पुरानी मार्केट, आप देख सकते हैं कैसे सब जर्जर हुआ पड़ा है। फिर भी लोग अब जिनकी दुकानें हैं वो चला रहे हैं यहाँ पे। और घूमने वाले की भी यहाँ पे संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ये रोड देखिए कि कितना पुराना रोड है। यहाँ पे सब का सब, यहाँ पे ईंट नहीं है, ये पत्थर लगाया गया है। और अभी भी ये पत्थर बरकरार है, कितने 100 साल हो गए हैं उससे ज़्यादा। और अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं जहाँ पर अपना घंटाघर है उसके पार्किंग क्षेत्र में। उस पार्किंग एरिया में हम थोड़ा घूमेंगे, वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वहाँ एक मेला भी आयोजित किया गया है। अभी दिन का समय है तो दिन में शायद मेला चल नहीं रहा, मेला चलता है शाम के टाइम पे। लेकिन अभी बारिश की वजह से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी दुकानों को लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अब पार्क में हम आ गए हैं घंटाघर के। अब यहाँ पानी भर गया है, घूमने लायक उतना है नहीं, लेकिन फिर भी लोग हैं। तो हम भी जा रहे हैं घूमने और देखने की यहाँ पे क्या क्या है। और इसकी हरियाली बहुत ज़्यादा है, घास अलग अलग किस्म की हैं, बहुत अच्छी। और इसके आसपास देखिए मेला का जो आयोजन हुआ था, यहाँ पे ये कुछ झूले लगाए गए हैं। और लेकिन अब ये झूले चल नहीं रहे हैं, क्योंकि मेला शाम को चलता है, तो शायद शाम को चले। और ये मेरा दोस्त था जो हाथ हिला रहा था। और हम धीरे धीरे यहाँ के पूरे आसपास के एरिया को घूम रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे तब हम जाने वाले हैं बड़ा इमामबाड़ा देखने। और ये देखो, ये मेरा दोस्त है और ये हमसे मजाक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग बनाकर क्या करोगे, और यूट्यूब पर तुम डालते हो क्या? हमने इनको बताया कि हाँ भाई, हमने अभी जल्दी में ब्लॉगिंग शुरू की है। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, धीरे धीरे रोड पे जाएंगे। और तो जैसे ही रोड पे आया, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। अब मुझे काफ़ी देर तक यहाँ इंतज़ार करना पड़ा बारिश के बंद होने का। और हल्का हल्का अब लग रहा है कि बारिश बंद हो गई है, तो बहुत सारे लोग रोड पर इकट्ठा हो गए हैं। तो मैं भी धीरे धीरे अब यहाँ से निकल रहा हूँ। और भीड़ आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ पानी भी हो गया है और कीचड़ भी हो गया है, तो बचा बचा के निकलना पड़ेगा, क्योंकि शूज़ गंदा हो जाएगा। ऑलरेडी थोड़ा बहुत हो ही चुका है। और धीरे धीरे अब मैं इमामबाड़े की तरफ निकलता हूँ। बारिश हो गई है, बारिश की वजह से काफ़ी समस्या हो गई है चलने में, क्योंकि कीचड़ हो गए हैं रास्ते पे। और यहाँ पे अब बाकी लोग देखिए किस तरीके से भीड़ है ही है। आपको बताया कि आज त्यौहार है। और एक और ये गेट आप देखिए जो मेन रोड पे ही बनाया गया है, इस गेट के अंदर से लोगों का आना जाना रहता है। जैसे मैंने आपको पहले वाला एक गेट दिखाया था ना, तो सेम उसी का ही हिस्सा ये भी है। और इसके बीच में, ये दोनों गेट के बीच में लगभग ये 700 मीटर 600 मीटर के रेंज में डिस्टेंस है। और दोनों साइड में जो है दुकानें हैं और बिल्डिंग्स है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये ही इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा राइट साइड में। और यहाँ मेन गेट है, यहीं से एंट्री मिलती है अंदर जाने के लिए। और कुछ फल की दुकानें भी हैं यहाँ पे, जूस वगैरह की। और यहाँ कुछ लोग देखिए जूस वगैरह भी पी रहे हैं। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इमामबाड़े की तरफ, देखते हैं, क्योंकि अब टाइम तो हो गया है, 3 से ज़्यादा हो गए हैं।
तो एंट्री मिल जानी चाहिए। और ये घोड़ा एक यहाँ पे खड़ा था, अगर घोड़े की सवारी करनी है तो वो भी यहाँ पे आपको करने को मिल जाएगी। और अब ये रहा गेट, देखते हैं गेट खुला है कि नहीं खुला है। एक लेफ़्ट साइड में ये और स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये इमामबाड़े का ही हिस्सा है, लेकिन ये शायद बंद है, ये सिर्फ एक शो के लिए है। और ये एक यहाँ पे देखिए ये घोड़ों का स्टैंड है, यहाँ पे घोड़ों की सवारी करने के लिए जो है आपको मिल जाएगी। और अब हम अंदर जा रहे हैं, ये पहला गेट है इमामबाड़े का, और यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। अब हमने यहाँ से एंट्री कर ली है क्योंकि एंट्री चालू हो गई है और बहुत सारे लोग अंदर में हैं। और आपको देखिए एक आंगन टाइप का यहाँ पे मिलेगा, फील्ड मिलेगी जहाँ पे आपको पार्किंग जैसा महसूस होगा। चारों तरफ से फूल पत्तियाँ और छोटे छोटे पेड़ पौधे और पुराना स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से है। एक ये देखिए ये रास्ता है जो जा रहा है इमामबाड़े के दूसरे नंबर वाले गेट पे, जहाँ से आप एंट्री लेंगे और उसके बाद जो है आप पहुँचेंगे मेन इमामबाड़े की बिल्डिंग के पास, जो वहाँ पे हॉल है, जहाँ पे चीज़ें जो मरकज़ बना हुआ है। तो ये पूरा पहले एक बार आप व्यू देखिए पहले वाले गेट का। अब मैं दूसरे वाले गेट पे अभी खड़ा हूँ, यहाँ से पूरा अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद दूसरे वाले गेट से जब एंट्री लूँगा मैं तो उसका भी आपको मैं नज़ारा दिखाने वाला हूँ। ये दूसरा गेट है, यहाँ से एंट्री लेने के लिए आपको पर पर्सन 50 रुपये फ़ीस जमा करनी होती है। तो हमने फ़ीस उस जमा कर दी है और अब हम अंदर आ गए हैं। और यहाँ अंदर आने के बाद यहाँ भी लगभग आपको सेम नज़ारा मिलेगा। दूसरा आंगन है एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे वहाँ पे भी पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ लगाए गए थे छोटे छोटे, और सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। और ये स्ट्रक्चर देखिए उस समय का, पुराने समय का, कि कितना बेहतरीन और आकर्षक बनाया जाता था, कितना समय लगता होगा इन सब चीज़ों को बनाने में। ठीक है। और यहाँ पे पार्क है और पार्क में कुछ लोग बैठे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है अपना निकलवा रहे हैं, क्योंकि इस यहाँ पे ये खूबसूरत इतना है, आकर्षक है, तो लोग जाहिर सी बात है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और हॉल की तरफ, जो इमामबाड़े का मेन हॉल है, जहाँ पे सारी तस्वीरें हैं, जहाँ पे कब्रगाह बनाया गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत है कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया है कि अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया सकता। अगर मौका मिलता है तो मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, नहीं तो ये आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स और जितने भी नज़ारे हैं वो आपको दिखाऊंगा। ये पूरा व्यू है मेन जो बिल्डिंग्स है इमामबाड़े का, जिसमें कब्रगाह बनाई गई है, सारे फ़ोटोज़ हैं और हिस्टोरिकल चीज़ें जो बनाई गई हैं और रखी गई हैं वो इसी वाले सामने वाली बिल्डिंग में है। तो इमामबाड़े के मेन हॉल पे आ चुका हूँ मैं, जिसके अंदर कब्रगाह बनाई गई है और बाकी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। अंदर जाने के लिए मुझे सबसे पहले जूता जमा कराना पड़ेगा। जूता जमा कराने के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, आप 10-20 रुपये अपने हिसाब से दे सकते हैं मन चाहे तो। और अंदर का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मना कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले ऊपर आ गया हूँ, जो इसका तीसरा फ्लोर है भूल भुलैया वाला। और इस तरीके से यहाँ गली है, आप अंदर आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको कहीं से कहीं भी गली और कहीं से कहीं रास्ता मिल जाएगा। एक गली से निकलेंगे दूसरी गली में जाके भूल जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे तो तीसरी में जाके निकल पाएंगे। ये 3 फ्लोर का है इसी तरीके से, और आपको यहाँ भटक जाएंगे। तो अब मैं ऊपर आ गया हूँ छत पे, और छत से आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। ये इसकी टेरिस है, टॉप फ्लोर की सबसे ऊपर है ये। और इसके किनारे किनारे ये गुंबद बनाए गए हैं और छोटे छोटे से दरवाजे, यहाँ से आप पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बना रहा हूँ आपके लिए। और यहाँ पे आप देखिए कि चीज़ें कितनी पुरानी हैं, और छत पे ये छत इसकी कितनी पुरानी है लेकिन आज भी बहुत ही बेहतरीन है। और ये देखिए पत्थर की बनाई गई है ये, और यहाँ पे इसका पूरा नज़ारा आप देखिए इसके खिड़की से कि कैसा लग रहा है, और इसका स्ट्रक्चर कितना बेहतरीन और कितना आकर्षक है उस ज़माने से, और अभी भी ये बरकरार है। 200 साल से ज़्यादा शायद हो गया है इसको बनाए हुए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये भी फ़ोटो और वीडियो निकाल रहे हैं चोरी चोरी छुपके छुपके, बट अलाउड नहीं है। और ये पूरा नज़ारा है ग्राउंड का, छत से आप देखिए, सामने गेट है, एंट्री गेट, और पूरा मैदान है। वो लोग हैं वहाँ पे, शायद बहुत छोटे हैं वो लोग, अभी यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। और अब मैं वापस आ रहा हूँ धीरे धीरे, और देखते हैं कुछ है यहाँ पे दिखाने लायक तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर निकलता हूँ और फिर बाहर से आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। और अब मैं धीरे धीरे नीचे आ चुका हूँ, बिल्डिंग से बाहर आ गया, और ये स्ट्रक्चर है साइड में बनाया गया है इमामबाड़े के, उसी का ही हिस्सा है। और कितना बेहतरीन और कितना आकर्षक है, इस ज़माने में भी अभी तक इतना पुराना, जो कितना आकर्षक लग रहा है। हालांकि इसके कुछ हिस्से अब जर्जर हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से जीना बनाया गया है, यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं।
और ये पत्थर भी लगभग वही 200-250 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी टूटे नहीं हैं, ठीक ठाक अवस्था में हैं। और आगे ये जो आपको टेंट दिखाई दे रहा है, ये बैठने के लिए है, ये उनके लिए है जो लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नमाज़ चल रही थी, क्योंकि आज कोई त्यौहार है मुस्लिम समुदाय का। और आगे देखिए एक छोटा सा ना यहाँ पे पॉन्ड बनाया गया है, तालाब, उसमें हल्का पानी भरा हुआ है। उसका क्या उद्देश्य है मैं नहीं बता सकता, लेकिन पानी हो सकता है कि हाथ धोने के लिए हो, जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं तो हाथ मुँह यहाँ से धो के फिर नमाज़ पढ़ने जाते होंगे। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे आपको चलिए आप साथ में दिखाता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक कुआं बनाया गया। ये भाई साहब ये देखने लायक चीज़ है, बहुत ही पुरानी है। और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं मुश्किल से 3 फीट है, 3 फीट से कम ही होगा ये, और बहुत गहरा है। और ये पूरा का पूरा कुआं संगमरमर पत्थर लगा हुआ है अंदर तक, ऐसा नहीं ईंट से बना दिया या कैसे भी। 3 फीट से कम चौड़ाई वाला कुआं है ये। और ये पानी है। और यहाँ पे सामने कुछ राइट साइड में जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर है पुराना, उसी का है, इमामबाड़े का हिस्सा है जो कि टूट चुका है। और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, शायद जो कमरा सेफ़ है वो इसके रख रखाव के लिए जो यहाँ पे लोग रहते हैं इसका देखभाल करते हैं। और ये टेंट नमाज़ पढ़ने के लिए है, यहाँ पे जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो इसी के नीचे नमाज़ पढ़ी जाती है। और ये पिलर्स आप देखिए, ये पिलर इतना कमाल का बनाया हुआ है डिज़ाइन। और ये कुछ गेट बंद कर दिए गए हैं, ईंट भर दी गई है। और ये ईंट देखिए, ये मुश्किल से मुश्किल 2 इंच चौड़ी और 2 इंच मोटी ईंट है, इससे ज़्यादा मोटी नहीं है। और उसी के माध्यम से बनाया गया है। सोचो कितनी ईंटें लगी होंगी जब इतनी पतली ईंट है ये, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे गंदा है और ये जर्जर हो चुका है, तो यहाँ पे इसका रख रखाव कम ध्यान रखा गया है। तो ये था पूरा। मैं आगे चलता हूँ धीरे धीरे, कुछ और दिखाने लायक बचता है तो ठीक है, नहीं तो हम अब बाहर निकलेंगे। इमामबाड़े का पूरा टूर हो गया है। अंदर का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो मेन हॉल है जहाँ पे मरकज़ है, जहाँ पे कब्रगाह बनाई गई है, जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह रखी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्जित है कैमरा मोबाइल या सब चीज़ जो है आप ले जा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पकड़े जाने पे जुर्माना वगैरह भी था। तो अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया, बाकी बाहर की चीज़ें लगभग रिकॉर्ड हो गई हैं। और ये पूरा व्यू है। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बैठ के यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो हम भी अब यहाँ से धीरे धीरे निकलने की तैयारी में हैं। तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, जो है पूरी तरीके से जो मेन हॉल था वहाँ से। और अब हम आ गए हैं पहले वाले ग्राउंड में, जो आपको हमने पहले दिखाया था जैसे ही हमने एंट्री ली थी। तो पहला गेट एंटर करते ही ये ग्राउंड मिला था हमको। तो हम यहाँ से धीरे धीरे निकलेंगे और सामने जो गेट दिख रहा है इससे हम बाहर हो जाएंगे और फिर रोड आ जाएगा और उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए। तो ये था पूरा टूर बड़े इमामबाड़े का, जो लखनऊ में स्थित है। आप घूमना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री फ़ीस मात्र 50 रुपये है। और अब हम यहाँ से देखिए एग्जिट हो गए हैं, अब हम आ गए हैं रोड साइड पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।